1 मई से लागू हुए 2 बड़े बदलाव। अब पेंशन पाने के लिए नहीं करनी होगी दौड़ भाग। जाने पेंशन के नए नियम 2025 में क्या बदला। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन एक ऐसा विषय है जो न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह रिटायरमेंट के बाद की स्थिरता और सम्मानजनक जीवन का आधार भी बनता है। अब इस दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। 1 मई 2025 से एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू कर दी गई है। इस नई योजना ने देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत दी है, क्योंकि इससे उन्हें पेंशन के लिए न केवल गारंटी मिली है, बल्कि अनावश्यक प्रक्रियाओं और दस्तावेजी दौड़ भाग से भी छुटकारा मिलेगा। क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस? यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस एक नई योजना है जिसे केंद्र सरकार ने मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के विकल्प के रूप में पेश किया है। यूपीएस का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन प्रदान करना है। जबकि एनपीएस पूरी तरह से बाजार आधारित थी, यूपीएस के अंतर्गत अब कर्मचारियों को उनके औसत बेसिक वेतन का एक निश्चित हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। कब से लागू हुई यूपीएस स्कीम? यह नई योजना 1 मई 2025 से पूरे देश में केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों पर लागू हो गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की प्रमुख विशेषताएं। विशेषता विवरण। लागू होने की तिथि 1 मई 2025। लाभार्थी एनपीएस के तहत आने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी। नई भर्ती के लिए पात्रता। यूपीएस का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 1 मई 2025 के बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होंगे। गारंटीड पेंशन। औसत बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा। न्यूनतम पेंशन कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह, बशर्ते कर्मचारी ने 10 साल की सेवा पूरी की हो। स्वैच्छिक वैकल्पिक। कर्मचारी यूपीएस या एनपीएस में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। पेंशन दरों का अपडेट समय समय पर संशोधित किया जाएगा। दस्तावेज प्रक्रिया सरल और डिजिटल, कोई अनावश्यक दौड़ भाग नहीं। यूपीएस स्कीम क्यों है खास? गारंटीड रिटर्न। यूपीएस में बाजार जोखिम नहीं है, एक तय पेंशन मिलती है। न्यूनतम पेंशन सुरक्षा 10 साल की सेवा के बाद भी न्यूनतम 10,000 रुपये की मासिक पेंशन सुनिश्चित है। ऑप्शनल सिस्टम, कोई बाध्यता नहीं। कर्मचारी एनपीएस से संतुष्ट हैं तो उसे जारी रख सकते हैं। सरल प्रोसेस, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और सर्विस रिकॉर्ड से जुड़े कम प्रयास। भविष्य में बदलाव की संभावना। यूपीएस को समय समय पर आर्थिक हालात के अनुसार अपडेट किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज विवरण। एनपीएस पंजीकरण प्रमाण। कर्मचारी को पहले से एनपीएस में पंजीकृत होना चाहिए। सर्विस रिकॉर्ड। कर्मचारी की सेवा की पूरी जानकारी आवश्यक। बेसिक सैलरी स्लिप्स। औसत सैलरी की गणना के लिए पिछले 10 साल की बेसिक सैलरी। किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ? वे सभी कर्मचारी जो वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और 1 मई 2025 तक कार्यरत हैं। वे नए कर्मचारी जो 1 मई 2025 के बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होंगे। पेंशन की गणना कैसे होगी? पेंशन और औसत बेसिक सैलरी पिछले 10 वर्षों की का 50%। उदाहरण, यदि किसी कर्मचारी की औसत बेसिक सैलरी 40,000 रुपये है तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद 20,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। पेंशन फंड का प्रबंधन। केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष यूनिफाइड पेंशन फंड स्थापित किया जाएगा। इस फंड को पेशेवर वित्तीय संस्थानों द्वारा संचालित किया जाएगा ताकि कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिलती रहे। सरकार की रणनीति और योजनाएं। डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम।
कर्मचारियों को स्कीम की जानकारी देने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। पोर्टल लॉन्च। एक समर्पित पेंशन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जहां कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस के विकल्प की तुलना कर सकेंगे। ऑटोमेटेड विकल्प चुनने की सुविधा। कर्मचारी ऑफिशियल पोर्टल पर लॉग इन करके यूपीएस या एनपीएस का चुनाव कर सकते हैं। ट्रांजिशन सुविधा। एनपीएस से यूपीएस में ट्रांजिशन की प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन होगी। पेंशन नियमों के प्रभाव। कर्मचारियों की जिंदगी में सुधार। प्रभाव विवरण। आर्थिक सुरक्षा। गारंटीड पेंशन से भविष्य की योजनाओं में स्थिरता। क्रय शक्ति में वृद्धि। नियमित आय से जीवन स्तर में सुधार। परिवार के लिए स्थायित्व। वृद्धावस्था में भी सम्मानजनक जीवन। पुरानी एनपीएस और नई यूपीएस में क्या अंतर है? विशेषताएं। पीएसयूपीएस पेंशन का प्रकार बाजार आधारित। गारंटीड न्यूनतम पेंशन, कोई गारंटी नहीं, 10,000 रुपए की गारंटी। पेंशन गणना अंशदान और निवेश पर आधारित। औसत बेसिक सैलरी पर आधारित। रिटर्न उतार चढ़ाव वाला। स्थिर लचीलापन। कमांडर अधिक क्योंकि ऑप्शनल है। निष्कर्ष। 1 मई 2025 से लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव है। यह स्कीम न केवल आर्थिक स्थायित्व और गारंटीड पेंशन सुनिश्चित करती है, बल्कि कर्मचारियों को अपनी सुविधा अनुसार पेंशन योजना चुनने का भी अधिकार देती है। पेंशन के पुराने ढांचे में जहां असुरक्षा और भ्रम की स्थिति थी, वहीं यूपीएस एक पारदर्शी, सरल और विश्वसनीय विकल्प बनकर सामने आई है। महत्वपूर्ण बातें एक नजर में। 1 मई 2025 से लागू। गारंटीड पेंशन औसत बेसिक सैलरी का 50%। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह। ऑप्शनल स्कीम एनपीएस या यूपीएस का चयन। डिजिटल प्रक्रिया सरल और पारदर्शी। डिस्क्लेमर। यह लेख पेंशन के नए नियमों की सामान्य जानकारी प्रदान करता है। यह विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। कर्मचारियों से आग्रह है कि वे आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाओं और अपने विभागीय नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सलाह के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क करें।